मैं जानता हूं मेरे साथियों पे बहुत साधन नहीं है, लेकिन उनके अंदर संकल्प है, उनके अंदर हौसला है। अन्य अन्य पार्टियां भी, विपक्ष प्रतिपक्ष, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आप कितनी बड़ी ताकत में जयपुर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास बस भेजने को नहीं है, मैं आपको टिकट नहीं भेज सकता हूं, मैं आपको कोई 4 पे गाड़ी नहीं करा सकता हूं, ना मेरे पास है कि आपको तकलीफ होगी। मैंने आपको दिल्ली में देखा भूखे पेट, लेकिन आप जानते हैं कि ये लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ, तब तक क्या खुशी मनानी और क्या दुख मनाना। तो बहुत भावुक हूँ इस मामले में। जब अपनी बहनों की लुटती अस्मतें और अखबार पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे खबर देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, तो कितने आंसू बहाता हूँ शायद आपको एहसास भी नहीं है। बस आपसे अपील कर रहा हूँ, एक बार फिर कोशिश करूँगा आपके बीच आने की। 20 तारीख से पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूँ मेरे राजस्थान के साथियों से, यही प्रचार का साधन है और ना खाना है ना और कोई साधन है आपको देने के लिए। लेकिन 20 अगस्त को जयपुर में आपका इंतजार करूंगा, राह देखूंगा। हो सकता है ट्रेन कैंसिल हो, आपसे यही कहूंगा, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में न्योते नहीं भेजे जाते। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद 20 तारीख को जयपुर में 20 अगस्त को आपका इंतजार करूंगा। आए राजस्थान में कि भोपाल की रैली को लोग भूल जाएं, जबकि मध्य प्रदेश के लोगों ने जो मील का पत्थर ठोका है उसे शायद ना ही कोई भुला पाए। लेकिन राजस्थान के साथियों से कहूंगा कि वो जुड़े, हमारे राजस्थान की इतनी लीडरशिप है उनसे, हमारे एक राजस्थान के कार्यकर्ता से, जिनके कंधों पे 20 तारीख के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं एक ऐसी घटना जो कर्नाटक में घटी। भारत में जाति है, जाति व्यवस्था में ऊंच नीच है, पहले वर्ण थे फिर जाति बनी, और जाति की जो असमानता है उसका जो अन्याय है वो बहुत कठोर है। कर्नाटक में एक जगह पड़ती है चित्रकूट। इसी चित्रकूट जिले के एक गांव में, जहां एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो है, एक नौजवान, कहते हैं कि जोड़े ऊपर वाला बनाता है, ईश्वर के घर बनते हैं, भगवान बनाता है, इस तरह की बातें अक्सर कही जाती है। बड़े बड़े चिंतक विद्वान इस बात को कहते हैं। लेकिन उन्होंने आपस में प्रेम विवाह किया और ये लड़की के परिवार को पसंद नहीं आया। उनके फादर जो हैं वो वाटर ऑपरेटर का काम करते थे। उन्होंने जातीय दम के कारण, क्योंकि जाति में ऊंच नीच है और यहाँ उच्च जाति भी है, पैदा होते ही बड़ा मजाक है ये कि पैदा होते ही कोई उच्च हो जाता है और पैदा होते ही कोई नीच हो जाता है। ये उनके लिए जो मानते हैं, हम लोग तो मानते नहीं, हम तो इंसानियत को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और हम सभी मजहब की इज्जत करते हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 25-26 धार्मिक आजादी देता है। कोई किसी धर्म को मानो, कोई किसी में आस्था रखे, कोई किस तरह से पूजन करे, ये उसका व्यक्तिगत मत है और ये वहां तक सीमित है जब तक वो किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना कर रहा हो। अगर मैं किसी भी धर्म से और अपने धर्म को मानता हूं तो मैं सड़क पे जाके अगर इस तरह का माहौल बनाता हूं कि दूसरे आम आदमी परेशान हो या कोई दूसरा व्यक्ति उसके सामने समस्या खड़ी हो जाए, तो मुझे लगता है कोई भी धर्म और उस धर्म का कोई भी इस बात की इजाजत नहीं देगा कि आपकी वजह से किसी को परेशानी। तो अंत उस बिटिया के जो फादर थे उन्होंने ये किया कि जो बस्ती, दलित बस्ती की तरफ जो पाइपलाइन जाती थी, उसमें जो मुझे पीड़ित परिवार द्वारा बताया गया कि उसमें उन्होंने जहर मिला दिया। 7 लोग मौके पे मर गए और 200 से ज्यादा लोग जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना को पुलिस प्रशासन ने सिर्फ दूषित पानी का मामला कह के टालने का प्रयास किया। मैंने उस पर अपनी बात भी रखी थी, मैं कार्रवाई की जानकारी भी ले रहा हूं। मैं ये बात आप लोग को इसलिए बता रहा हूं कि एक घटना घटी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। भाई सुरेश सेन साहब जो हैं, सुरेश ठाकुर जो खुद को लगाते हैं, सविता सेन समाज से जो आते हैं, उनकी हत्या हुई है। उनको इतना पीटा गया कि उतने उनकी जान चली गई। जब मैंने उन पर ट्वीट किया तो पुलिस ने, उन्नाव पुलिस ने मुझे
टैग करते हुए ये बहुत बड़े बड़े उसमें लिखा एक पूरी घटना का एक वो बना के समरी बना के कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उन पे चोट के निशान नहीं थे, उनका बीमारी से वो अस्पताल गए थे, वहां उनकी डेथ हुई। तो किस तरह से पुलिस जो है मामले को दबाने का काम करती है सरकार के सारे पे, ये बात मैंने इसलिए आपको बताई कि सरकार के लोगों ने भी कहा और प्रशासन के लोगों ने कहा कि ये मामला दूषित पानी का था, तो उससे अन्य किसी बस्ती का कोई एक भी आदमी इफेक्टेड क्यों नहीं हुआ। ये मामला दूषित पानी का नहीं, ये दूषित सोच का मामला है, जो हीन भावना, जातीय दम, जातीय दमन, जातीय कुंठा, जाति व्यवस्था की वजह से बनी हुई है देश में, ये उसका मामला है। इसलिए हम लोग जो हैं जाति व्यवस्था के बहुत कठोर विरोधी हैं। शायद हमसे ज्यादा जाति व्यवस्था कोई विरोधी ना हो, और हम चाहते हैं जाति व्यवस्था को डायनामाइट लगा के उड़ा देना चाहिए कि इंसान इंसान बन जाए और उसका एक ही मजहब, उसको जो सबसे पहले पालन करना चाहिए वो इंसानियत। अगर उसे दूसरे की तकलीफ पे तकलीफ होती है तो फिर उसको इंसान माना जाना चाहिए। बाकी उसको धर्म की आज़ादी, वो अपने धर्म को माने। एक घटना भिंड में घटी है जहां 4 लोग एक नौजवान को पीट रहे हैं, उससे जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, फिर वो उससे जातिगत नारे लगा रहे हैं, फिर वो कह रहे हैं कि भाई ये कहो कि तुम हमारे बाप हो, कुछ इस तरह की बात कह रहे हैं। उसकी वीडियो भी बन रही है बाकायदा, वो एक सामाजिक संदेश है। उसका अपराध ये है, उस बच्चे से मेरी आज बात हुई, सुरेश जी की पत्नी से मेरी कल बात हुई थी, लेकिन उस बच्चे से आज मेरी बात हुई और उसने मुझे बताया कि उसने सिर्फ, उसका अपराध ये था कि उसने अपनी जो भी उसके पास व्हीकल था उस पर जाटव लिखवाया हुआ था। इस बात से नाराज होकर उन्होंने उसको पीटा और इस तरह के उसको अपशब्द कहे। मैं समझता हूँ कि अगर श्री राम भी होते तो शायद वो ये ना कहते कि भाई इस तरह से मेरे लोगों द्वारा पीटो और इसके मेरे जिंदाबाद के नारे लगाओ। कभी कभी आदमी को ताकत अहंकार में ले जाती है, पागल कर देती है, मदहोश, और वो फिर ऐसे ऐसे काम करता है जिसको किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकता आजाद भारत में, जहां संविधान से देश चल रहा है। तीसरी घटना, आज हमारी टीम गई थी भिंड में, बहन तोला गुजर की है जिनके साथ अन्याय हुआ। उससे पहले भी एक बच्ची के साथ राजस्थान में अन्याय होता। राजस्थान में आम बात है, लेकिन मुझे तकलीफ है, हमारे वरिष्ठ लीडर्स जो हैं वो वहां गए थे। मुझे उम्मीद है कि संघर्ष के जरिए हम अपने इस परिवार को न्याय दिलाने में सफल हो पाएंगे। और चौथी घटना है नू मेवात की, जिसको आपने देखा किस तरह से लगातार साजिश हो रही है, स्पेशली बीजेपी के लोग। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है, मेरे मुंह पे कोई तालाबंदी नहीं है। किस तरह से बीजेपी के लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में, अपने चुनाव जीतने के लिए देश को हिंसा की आग में झोंक रहे हैं, ये आपके सामने है। मैं किसी भी गलत कार्य करने वाले का पक्षधर नहीं हूं, लेकिन मैं आपसे फिर ये कहना चाहता हूं कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण अगर आप किसी भी समाज को, अगर आप डराने का, धमकाने का, अन्याय करने का काम करोगे, तो इससे जो गुस्सा पैदा होगा वो बड़ा खतरनाक होगा और सब लोग चुप रह सकते हैं। मैं आपको अपनी पार्टी की लीडरशिप की तरफ से, अपने संगठन की तरफ से और इंडिविजुअल चंद्रशेखर आजाद आपसे कमिटमेंट करके कह रहा है कि जो अन्याय आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी के लोग, राजनीति यहीं रहेगी, देश बड़ा है, इस बात को आपको समझना चाहिए। अपने देश को अपने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के चलते कमजोर करना, नफरत फैलाना, ये इसका एहसास आपको नहीं पता कि ये जख्म कितने दिनों में भरेंगे। और मैं आश्वस्त होकर कहता हूं हर कमजोर वर्ग को, हर पीड़ित वर्ग को, जैसे मणिपुर में उन बहनों के साथ हमारी अन्याय हो रहा है और स्पेशली वो वहां के क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को टारगेट करने के लिए वो सब चीजें की गई, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत
हजारों की संख्या में चर्च जलाए गए हैं। जैसे आपकी आस्था अपने धर्म के प्रति, ऐसे दूसरे की भी आस्था अपने उनके धर्म के प्रति है। अगर कोई मस्जिद को भी, मंदिर को नुकसान पहुंचाता तो मैं जरूर सवाल पूछता, लेकिन वहां मस्जिद जलाई गई और जिस तरह का कार्य किया गया, आप जो प्रयास कर रहे हो, हमारे लोग हैं वहां, वो लंबे समय से संभालने का काम कर रहे थे कि अन्याय ना हो, लेकिन आप पिछले लंबे समय से जो आप कार्य कर रहे हो, और मुझे शक है, मेरी बात को मध्य प्रदेश के साथ जरूर सुने, कि इंदौर और उज्जैन में आने वाले कुछ दिनों में, 1-1.5 महीने के अंदर या इससे भी पहले, कोई दंगा, कोई फसाद, कोई विवाद, कोई इस तरह की घटना कराई जा सकती है जिससे कि मध्य प्रदेश के चुनाव को प्रभावित किया जा सके। हमारे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, नजर रखने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, अपने लोगों को सावधान करने की जरूरत है। स्पेशली उन वर्गों को, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जिनमें जैन हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी हिंसा ये प्लांटेड है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, स्पेशली इन बहुजन समाज के लोगों से, इन वंचित वर्ग के लोगों से, कि आप इस हिंसा से दूर रहना। इसलिए मेरी ये अपील है अपने नौजवान साथियों से, किसी भी तरीके से उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दें। और मैं पूरी ताकत से कह रहा हूं कि हम खड़े हैं हर कमजोर के साथ, जैन के साथ भी, बौद्ध के साथ भी, ईसाई के साथ भी, मुसलमान के साथ भी, सिख के साथ भी, हर उस बहन के साथ खड़े हैं, वो किसी भी धर्म की हो, जिसके साथ अन्याय होगा, वो किसी जाति की हो। हर उस व्यापारी पीड़ित के साथ खड़े हैं, किसान के साथ खड़े हैं, जिसको अन्याय की तरफ, जिसको लूटने, खसोटने, जिसको डराने धमकाने का प्रयास सरकार के लोग कर रहे हैं। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जब जितना अन्याय बढ़ेगा, आप हमें मजबूर कर दोगे कि हम सड़कों पे आके अपने भाइयों के आगे खड़े हो जाएं, कि उन पर चलने वाली गोलियों का सामना हम लोग करें। और ये होगा। हम ज्यादा दिन तक आपको ये अन्याय करने की छूट नहीं दे सकते हैं। मैं तो तैयार बैठा हूं, एक गोली आपके लोगों ने धोखे से मारी, अगर अपने लोगों के लिए गोली खानी पड़ी तो मैं तैयार बैठा, लेकिन ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे जो आप कर रहे हैं या करने का प्रयास कर रहे हैं। अब मैं बात करूंगा स्पेशली राजस्थान की। मैं अपने मुस्लिम भाइयों से कहूंगा कि वो घबराएं नहीं, उस संविधान के हिसाब से काम करें, हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। ये मुल्क हम सब का है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। और आप जानते हैं, मैंने जिसका साथ देने का वादा किया है, पूरी ताकत से उस साथ को निभाया है। मुझे इस बात के लिए किसी परीक्षा की जरूरत नहीं, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं बधाई दूंगा कश्मीर के अपने शेड्यूल ट्राइब के भाइयों, जिन्होंने वहां अपने हकों के लिए आंदोलन किया। जो साथी मुझसे मिलने आए थे, उनका भी धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं उनको ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि अभी वो लापरवाह ना हो, अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, अभी संघर्ष की पूर्ण रूप से जीत नहीं हुई। ऐसा ना हो कि आपके साथ धोखा हो जाए। अपनी तैयारी करो, मैं भी आपके संघर्ष में आपके साथ, और हमारी पूरी पार्टी आपके साथ। चाहे सड़क की लड़ाई हो, चाहे जेल की लड़ाई, कोई भी लड़ाई हो, भाई भाई मिलकर लड़ेंगे अन्याय के खिलाफ। अब मैं राजस्थान की बात करता हूँ। हमारे राजस्थान में बहुत जिम्मेदार, समझदार, ईमानदार, निष्ठावान साथी हैं। उन्होंने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा है। पूरी सरकार से वो लोग मेरे लिए टकराए, भूखे प्यासे, बिना साधन के, आंधी तूफान, पुलिस की लाठियां खा के उन्होंने हमेशा जो है, जिस बात को मैंने कहा उसका पहरा दिया। हमेशा उन्होंने मेरी इज्जत रखी, हमेशा उन्होंने मुझे मजबूत बना के रखा। आज फिर उनके ऊपर कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है। स्पेशली हमारे जो लीडर्स लोग हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे भीम आर्मी के, आजाद समाज पार्टी के प्रभारी, हमारे प्रदेश कमेटी के लोग, हमारे मिशन 78 के लोग, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के लोग, हमारे किसान संगठन के लोग, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो 20 तारीख के प्रोग्राम में ताकत लगाए। मैं आपको इसलिए लाइव करके कह रहा हूं कि मेरे पास और कोई साधन नहीं आप तक पहुंचने का। ना मेरी खबर कोई टीवी में बहुत बड़े पैमाने पर दिखाएगा, न किसी अखबार में बहुत बड़े पैमाने पर छपेगी, ना उसके लिए बहुत बड़े प्रचार के साधन हैं। ये छोटे साधन ही नहीं, साधनों से मैं आपके बीच आ सकता हूँ। मैं बहुजन मीडिया के साथियों से कहूंगा कि वो
अपने चैनल पे इस वीडियो को जरूर लगाएं, जिससे कि हमारे आंदोलन का प्रचार प्रसार हो सके। मैं जानता हूं मेरे साथियों पे बहुत साधन नहीं है, लेकिन उनके अंदर संकल्प है, उनके अंदर हौसला है, उनके अंदर स्वाभिमान सम्मान है। वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली सबसे मुखर आवाज है, और मैं जानता हूं कि उनको कोई मुसीबत, कोई परेशानी रोक नहीं सकती। ना दिल्ली रोक पाई और ना ही जयपुर रोक पाएगी 20 अगस्त को। मुझे नहीं पता वहां साथियों ने कैसे इंतजाम किए हैं, लेकिन मैं आपको बस याद दिलाना चाहता हूं, चाहे वो जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे वो थाना गाजी का मामला हो, चाहे चूरू का मामला हो, चाहे जितेंद्र मेघवाल का मामला हो, चाहे ओम प्रकाश रैगर का मामला हो, चाहे और कोई मामला हो, चाहे कार्तिक भील का मामला हो, अब समय आ गया है इस अन्याय को जवाब देने का। अन्य पार्टियां भी, विपक्ष, प्रतिपक्ष, सब लोग आपकी तरफ देखेंगे कि आप कितनी बड़ी ताकत में जयपुर आते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मेरे पास बस भेजने को नहीं है, मैं आपको टिकट नहीं भेज सकता हूं, मैं आपको कोई 4 पे गाड़ी नहीं करा सकता हूं, ना मेरे पास है। मेरे पास है तो मेरा संघर्ष या आपका संघर्ष। मुझे पता है कि आपको तकलीफ होगी, मैंने आपको दिल्ली में देखा भूखे पेट, लेकिन आप जानते हैं कि ये लड़ाई अन्याय अत्याचार के खिलाफ है। ये मिशन है बहुजन समाज को उसके पैरों पर खड़ा करने का। और मैं अपने साथियों को इशारे में ये भी कहूंगा कि किसी की बात का बुरा मत मानो। जब आप मिशन में काम करते हैं तो आपका कोई सम्मान अपमान नहीं था। साहब काशीराम ये कहा करते थे कि जिस समाज के लिए संघर्ष करने के लिए आप जा रहे हो, वो समाज बड़ा समझदार नहीं है। वो आपके ऊपर आरोप भी लगा देगा, वो आपको अपमानित भी कर देगा, वो आपको झूठा भी कह देगा, वो आपकी बात भी नहीं सुनेगा, आपके हाथ लड़ भी पड़ेगा, लेकिन कभी भी अपनों की बात का बुरा नहीं माना करते हैं। और आप जानते हैं मेरा क्या सम्मान अपमान। मैं तो एक गोल लेके, हम मिशन का काम कर रहे हैं, जब तक वो मिशन पूरा नहीं होता तब तक क्या खुशी मनानी और क्या दुख मनाना। मैं तो बहुत भावुक हूँ इस मामले में। जब अपनी बहनों की लुटती अस्मतें और अखबार पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे खबर देखता हूँ, टीवी में देखता हूँ, तो कितने आंसू बहाता हूँगा शायद आपको एहसास भी नहीं है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं बातें कह के। ये मेरा दर्द है। मैंने समाज को परिवार माना है। मेरा समाज से कोई स्वार्थ नहीं है, ये हमारे लोग जानते हैं। मैं तो साहब काशीराम की जो रुकी हुई मूवमेंट है, जो मूवमेंट पीछे जा रही है, मैं तो उसको कोशिश कर रहा हूं अपने साथियों के साथ कि उसको खींच के वापस। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता हूं, मुझे कोई अधिकार नहीं बुरा कहने का। मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि मैं किसी को बुरा कहूं, और मैं बुरा कहने के लिए काम ही नहीं कर रहा हूं। किसी के ऊपर आरोप लगाना, आलोचना करना मेरा काम है ही नहीं। मैं आपको भी कह रहा हूं कि बहुजन समाज की ज्यादा एनर्जी तो इसी काम में लग जाती है, इसी काम में, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक कार्यकर्ता हो, चाहे आम आदमी हो, कि उसको कास्ट एट्रोसिटी सहनी पड़ती है। आज भी हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में सुसाइड करते हैं, आज भी उनके साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आज भी हमारे टीचर्स के साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आज भी उनके साथ अन्याय होता है। अभी आज पटियाला के लोग मेरे पास आए, FCI के, उन्होंने जो मुझे बताया कि किस तरह से 50 साल से ऊपर, अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मंत्री जी ने कि 60 साल से नीचे किसी व्यक्ति को नहीं निकालेंगे, लेकिन निकाल दिए FCI के बहुत सारे लोग। और FCI के लोगों की ये गलती है कि जब जम्मू में निकाले गए उसके बाद वो चुप रहे, जब पटियाला तक आंच चली आई, संगरूर तक, तब उनको एहसास हुआ। ये वो पीरियड है कि जिस तरह से वो जो मुर्गे को बेचने वाला होता है, वो मुर्गा जब एक मुर्गे को काटने को निकालता है तो बाकी मुर्गे दाना चुगते रहते हैं। मैंने आज उनको कहा डांटते हुए कि आपको पहले दिन अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। और मैं हमेशा समझाता हूं कि आप ये सोच के चुप हैं कि मेरे प्रदेश में नहीं हुआ, या मेरे जिले में नहीं हुआ, मेरे जोन में नहीं हुआ, मेरे तहसील में नहीं हुआ, मेरी विधानसभा, मेरे गांव में नहीं हुआ, तो आप इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। मैं उनको भी आश्वस्त करूं, लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह से हमारे लोगों के प्रमोशन रोके जा रहे हैं, किस तरह से हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर रतन लाल जी के साथ जो अन्याय हो रहा है।
हमारी भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन की टीम का मैं धन्यवाद देता हूं कि लगातार उनके साथ खड़ी है और वो प्रोटेस्ट भी कर रही है। मैं अपने साथियों को मजबूती से प्रोटेस्ट करना, जिन यूनिवर्सिटी में, जिन कॉलेज में हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो, हमारी भाइयों बहनों के साथ अन्याय, हम पढ़ने जाते मरने नहीं जाते, उन कॉलेज यूनिवर्सिटियों का इतना बड़े पैमाने पर घिराव करो कि वहां बैठे गैर बराबरी की सोच रखने वाले अध्यापकों के, एडमिनिस्ट्रेशन के पांव कांप जाएं। और ये हम करके भी दिखाएंगे। लेकिन स्पेशली अभी मैं अनुरोध करूंगा राजस्थान के साथियों से, हमारे भीम आर्मी के साथियों से, हमारे आजाद समाज पार्टी के साथियों से, हमारे स्टूडेंट फेडरेशन के साथियों से, मिशन 78 के साथियों से, और भी जो हमारे संगठन है, किसान साथी, उन सबसे अपील करूंगा कि आपने 5 साल जो संघर्ष किया, 6 साल लाठियां खाई, ये जयपुर ही है जिसमें मैं जेल गया था 4 दिन के लिए, आपको याद होगा, सीएचए के भाइयों के लिए। अगर इस बार हम लोग अपनी ताकत नहीं बना पाए तो हमारे अधिकारी कर्मचारी को भी, हमारे सामान्य आदमी को भी जो 5 साल अन्याय सहना पड़ा, कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार हम होंगे। समाज का सम्मान हमारा समाज, समाज का सम्मान और समाज का अपमान हमारा अपमान। हम समाज से बड़े नहीं हैं। हमें समाज के सम्मान की परवाह करनी चाहिए। अपनी एनर्जी को इधर उधर किसी काम में नहीं लगाना चाहिए। आपको अपनी पूरी एनर्जी अपने आंदोलन को, अपने मिशन को, जो महापुरुषों का सपना पूरे करने का मिशन है, उसको किस तरह से कामयाब करें, इसमें लगाना चाहिए। मैं बस आपसे अपील कर रहा हूँ, एक बार फिर कोशिश करूंगा आपके बीच आने की। 20 तारीख से पहले मैं आपसे अपील कर रहा हूँ मेरे राजस्थान के साथियों से, यही प्रचार का साधन है और ना खाना है ना और कोई साधन है आपको देने के लिए। लेकिन 20 अगस्त को जयपुर में आपका इंतजार करूंगा। आपकी राह देखूंगा। हो सकता है ट्रेन कैंसिल हो सकता है आपको डराया जाए, धमकाया जाए, हो सकता है आपको प्रलोभन दिया जाए, हो सकता है और कुछ चीजें आपके सामने रखी जाए, मगर मैं बस आपसे यही कहूंगा, स्वाभिमान सम्मान की लड़ाई में न्योते नहीं भेजे जाते। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद 20 तारीख को जयपुर में 20 अगस्त को आपका इंतजार करूंगा, ये बताने के लिए कि पिछले 5 साल में जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति, नफरत, हिस्सेदारी में लूट, अधिकारों पे कुठाराघात, जो भी हुआ है उसका जवाब देने के लिए 20 तारीख को हम लोग जयपुर आ रहे हैं। और मैंने हर सामाजिक न्याय सम्मेलन में आपसे कहा कि आपको आना है। और ये घटनाओं का जिक्र मैंने आपसे इसलिए किया, मैं तो राजस्थान की बहुत सारी घटनाएं, आप जानते हैं ना, कैसे 4-4 बार मुझे लौटाया गया। मैं आपका इंतजार करूंगा। जैसे आपने भरतपुर में अपनी ताकत दिखाई, जैसे आपने गंगापुर सिटी में अपनी ताकत दिखाई, जैसे आपने भादरा में अपनी ताकत दिखाई, वैसे ही आप जयपुर में भी अपनी ताकत दिखाएंगे। और इस संघर्ष को कामयाब करने, एक आखिरी बात आपसे और कह रहा हूं, रोटी लेके आना, अपने लिए भी और मेरे लिए भी। आपने शायद, अगर याद हो आपको, और आप, ये प्रैक्टिकल बात है, आपका कोई अमीर रिश्तेदार हो, वो भी अपने गरीब रिश्तेदार को पहचानने से मना कर देता है। अमीरों की नस्ल ही ऐसी होती है। गरीबों के पास यही है कि अगर उसके पास एक चादर होगी नहीं, तो उसके घर में मेहमान आएगा तो वो नई चादर बिछाएगा। गरीब इज्जत देना जानता है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना, और मुझे विश्वास है मेरे साथियों के ऊपर कि वो सरकार को भी और समाज को भी ये संदेश देने के लिए कि अब हम किसी के पिछलग्गू नहीं बनेंगे, हम अपने पैरों पे खड़े होंगे। काम करने वाले नौजवान ईमानदार हमारे साथी तन मन धन से, और मैं अपने साथियों से कहूंगा कि जो लोग आना चाहते हैं, जिनके पास साधन हो, वो उनकी मदद कराएं, कि वो 20 तारीख को एक ऐसा सैलाब आए
राजस्थान में कि भोपाल की रैली को लोग भूल जाएं, जबकि मध्य प्रदेश के लोगों ने जो मील का पत्थर ठोका है उसे शायद ना ही कोई भुला पाए। लेकिन मैं मध्य प्रदेश के साथियों से भी कहता हूँ, बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं बहुत जल्द 10-15 दिन के लिए मध्य प्रदेश आ रहा हूँ। एक शुरुआत कर रहे हैं हम लोग 15 तारीख से नगीना लोकसभा में। जाति तोड़ो समाज जोड़ो एक यात्रा, हम साइकिल यात्रा शुरू कर रहे हैं। साइकिल यात्रा तो हमारी बीमार में आजाद समाज पार्टी के नेतागण कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें एक दिन के लिए मैं भी शामिल होने के लिए जा रहा हूँ 15 तारीख को। और मैं उन सभी साथियों का धन्यवाद देता हूँ जो देश भर में इस आंदोलन को कामयाब करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूँ, कोई घमंड नहीं रखता हूँ। एक ही लालच है, एक ही सपना है कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम और बहुजन महापुरुषों का सपना पूरा हो। इस देश का टुकड़ों में बटा बहुजन समाज एकजुट हो। इस देश की महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों को उनके हक अधिकार मिले और जाति विहीन समाज बन के सब लोग, जैसा सदगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबनु अन्न और छोटे बड़े सब सम बचे रविदास रहे प्रसन्न, जिसको उन्होंने बेगमपुरा राज का नाम दिया। ऐसा राज स्थापित हो जहां किसी को कोई भय ना हो, कोई डर ना हो, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, कोई ऊंच नीच की बात ना हो, किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए वस्त्र की, सर ढकने के लिए छत की कोई परेशानी ना हो। भय मुक्त समाज, समानता पे आधारित समाज, मैत्री पे आधारित समाज, भाईचारे पे आधारित समाज और हर एक व्यक्ति का सम्मान। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान और आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। 20 तारीख को जयपुर।